नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं कंजक्शन के इस एपिसोड में, जिसमें हम चर्चा करेंगे बृहस्पति, चंद्र और शुक्र इन तीनों ग्रहों के युक्ति के बारे में। यहाँ पर कौन सा ग्रह नीच प्रभाव देता है, इन तीनों की युक्ति से क्या आपके जीवन पर प्रभाव पड़ सकता है और किस ग्रह का उपाय हमको यहाँ पर करना चाहिए, वो सारी चर्चा मैं आज यहाँ पर इस वीडियो में करूँगा। लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दूँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले उसे सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ज़रूर दबा दें, ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियोज़ अपलोड होती हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुँच जाए। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, बृहस्पति जो देवगुरु हैं और शुक्र जो दैत्य गुरु हैं, यहाँ पर चंद्रमा जो महारानी कही गई हैं, जो ग्रहों की रानी कही गई हैं, तो यहाँ पर ये तीनों योग, ये तीनों ग्रह मिलकर किस तरह का प्रभाव देते हैं, इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि यहाँ पर जो बृहस्पति हैं वो बड़े बुजुर्ग हैं, चंद्रमा जो है वो माता है और शुक्र जो है वो स्त्री है। अब इन तीनों के योग में जब चंद्रमा बृहस्पति के साथ मिलते हैं तो बड़े बुजुर्ग की तरह, बड़ी दादी के रूप में, बड़ी माता के रूप में वो आपको एक शुभ संकेत देती हैं, जीवन को आगे बढ़ाने के लिए नए नए अवसर देती हैं और आपके भाग्य को वृद्धि देती हैं। यहाँ पर जब शुक्र मिल जाते हैं तो शुक्र चंद्रमा को खराब कर देते हैं। बृहस्पति ग्रह की जो तासीर है वो बरकत की है, वो किसी भी चीज़ को दुगना करते हैं, वो हर चीज़ को डबल करके देते हैं, अब वो अच्छा हो या बुरा हो। और चंद्रमा जो शीतलता को रिप्रेजेंट करता है, दूध को रिप्रेजेंट करता है, और शुक्र दही को रिप्रेजेंट करता है, भोग को रिप्रेजेंट करता है। जब चंद्र और शुक्र का आपस का जो मेल है वो खराब होने के कारण दूध का अवनाश हो जाता है, जिसके कारण अब बृहस्पति देव जो भी चीज़ करेंगे वो दुगनी करेंगे। तो इसका असर ये आएगा कि कभी तो राजा रहेंगे, कभी रंक रहेंगे। भाग्य की दृष्टि से इसको विचित्र भाग्य कहा गया है, कभी शाह कभी मलंग कहा गया है। ऐसा इंसान कभी रोटी और कभी बोटी वाली स्थिति होती है। एक बार अमीरी की पूरी ऐश लेता है जो शुक्र का प्रभाव आता है, और दूसरी तरफ जब दूध फट जाता है तो वो चंद्रमा का जो नाश हो जाता है उसके कारण गरीबी भी देखनी पड़ती है, रुपया पैसा खत्म हो जाता है। ऐसे इंसान को दूसरों के आगे हाथ फैलाने पड़ जाते हैं, ऐसी स्थिति होती है। एक समय पर ये इंसान घोड़ा, गाड़ी, मोटर, ये सब कुछ इसके पास होता है, और दूसरे समय इसके पास बिल्कुल इसके सर पर छत भी नहीं होती, ऐसे हालात हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये योग, तीनों ग्रहों का योग विचित्र भाग्य देता है, कभी राजा बना देता है, कभी रंक बना देता है। दोस्तों, इस योग में चंद्रमा जो अपना असर देता है, जब तक विवाह नहीं हुआ तब तक चंद्रमा का यहाँ पर असर बहुत अच्छा रहता है। ऐसे इंसान की जो माता होती है वो बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की होती हैं, सज्जन होती हैं, और सिर्फ इन्हीं को नहीं, औरों को भी, जो आसपास के लोग होते हैं इनके इर्द गिर्द के, जिसके ये योग होता है, उसके दोस्तों को, उसके रिश्तेदारों को भी उसकी माता से मिलकर बहुत अच्छा लगता है। उसकी माता उसको सपोर्ट देती हैं, उनको लाइफ की एक सच्चाई देती हैं। अच्छे स्वभाव के होने के कारण हर कोई उनको पसंद भी करता है। इनकी माता हर किसी के मन पे छाई हुई होती है, एक आदर्श होती हैं। और जो इनकी माता होती है वो बहुत स्वाभिमानी होती है। अपने स्वाभिमान की वजह से वो लोगों में कभी भी बुराई या किसी नेगेटिव चीज़ को प्रोवोक नहीं करती। लेकिन दोस्तों, विवाह के बाद चंद्रमा का फल खराब होना शुरू हो जाता है, अब शुक्र का फल जागृत होना शुरू हो जाता है। तो माता के साथ धीरे धीरे हालात खराब होने लगते हैं, उनके संबंधों में खराबी आ जाती है, उनकी सेहत में खराबी आ जाती है, और जो घर के अंदर के हालात होते हैं वो माँ और बीवी के बीच का एक तनाव की स्थिति यहाँ पर खड़ी होनी शुरू होती है। क्योंकि शुक्र अब दही के रूप में दूध को पूर्ण तरह से फाड़ रहा है, यानी शुक्र के आने से अब आपका माता का जो सुख है वो धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाता है। आप अपनी बुद्धि को अपने लिए यूज़ नहीं कर पाते। ऐसा इंसान चांदी को भी मिट्टी में मिला देता है, अपनी बुद्धि काम नहीं आती। यानी आप जानते हैं कि मैं फालतू खर्चा कर रहा हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा ब्रांडेड चीज़ नहीं लेनी चाहिए, मगर आप अनाप शनाप खर्चा करते हैं, अपनी
बीवी को इम्प्रेस करने के लिए, आप अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए, या आप गलत संगत में चले जाते हैं, दूसरी स्त्री के उसमें आ जाते हैं, तो अपने भोग के कारण आप अपनी चीज़ों को, अपने पैसे को, अपनी सेविंग्स को ख़राब करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण आप धीरे धीरे अपने लिए खुद पतन के रास्ते बनाते हैं। इसलिए कहा गया है कि चांदी को भी मिट्टी में मिला देता है ऐसा इंसान, उसके धन के आने में रुकावट आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि चंद्रमा का यहाँ पर नाश हो जाता है, क्योंकि वो इंसान शादी के बाद अपने माता का आदर करना या माता के साथ जो संबंध हैं उनको मधुर रखने में अब नाकाम होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, ये अगर इसी कंडीशन में कहीं पर सूर्य की नेगेटिविटी आ जाए, यानी सूर्य कुंडली में कहीं पर भी खराब हो रहा हो, 6, 8, 12, 11, 10 इन घरों में आ जाए, तो अब ऐसे हालात में ऐसा इंसान अगर किसी प्रेम में पड़ जाता है तो उसका प्रेम असफल होता है। ऐसे इंसान को बोला गया है असफल आशिक। शमा के परवाने की तरह ऐसा इंसान अपने प्रेम में विफल हो जाता है और उसको जीवन में डिप्रेशन के हालात देखने पड़ते हैं और वो अपने प्रेम के कारण अपने जीवन में अपने आप को बहुत पीछे धकेल देता है। तो दोस्तों, इस समय पर जब ये हालात हों, ये योग आपकी कुंडली में बन रहा हो, तो आपको क्या करना चाहिए? यहाँ पर ये किसी भी घर में बैठा हो तो यहाँ पर आपको एक तो अपने गंदे प्रेम से बचना चाहिए, दूसरा माता की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, माता के सम्मान को, उनके स्वाभिमान को किसी भी तरह से आपके द्वारा क्षतिग्रस्त नहीं होने देना चाहिए। और जितना आप माता का सम्मान करेंगे, उनके पैरों को छूकर आशीर्वाद लेते रहेंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। उपाय के तौर पर आप गौ दान करें, यानी गाय बछड़े समेत अगर आप किसी ब्राह्मण को दान करते हैं तो आपका ये नेगेटिव दोष खराब होना कंट्रोल में हो जाता है। और साथ में आप अगर ये चीज़ नहीं कर सकते हैं तो आप कामधेनु गाय लेकर उसको घर में रखें और उसको 43 दिन दूध से धो के फिर किसी धर्म स्थान पर दे दें। ये उपाय करने के बाद आपको इस योग के नेगेटिव प्रभावों से काफ़ी मुक्ति मिलती है। उम्मीद करता हूँ इन बातों को आप फॉलो करेंगे, इन बातों को आप अपने जीवन में अपनाएंगे। किसी भी तरह का कोई सवाल हो, कोई डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिलहाल मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।